प्रसिद्ध उन सभी मनुष्यों को सादर प्रणाम करता हूँ जो विज्ञान, शिक्षा, राजनीति, पत्रकारिता, वकालत आदि अलग अलग क्षेत्रों में रह करके इस समाज को, राष्ट्र को मजबूत करने में अपनी दधीची भूमिका को ले रहे हैं और दिन रात अपनी ऊर्जा से इस समाज को पल्लवित कर रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। वो तमाम छोटे या जो हमारे समकक्ष हैं उन सभी को सुने। अवसर मात्र यही नहीं है कि एक दिव्य रश्मि पत्रिका का आज तृतीय वर्ष पूरा हुआ और ये अपने चौथे साल में प्रवेश कर रहा है। मुद्दा इस बात का है कि आज के समय में जब एक फूहरता, नग्नता आधुनिकता के शब्दों में रची बसी जाती है, जिसे अछूता ना आज का कोई अखबार है ना कोई न्यूज चैनल है, वह शायद ऐसा इकलौता यह एक मैगजीन है, एक ऐसी पत्रिका है जो आज भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानक मूल्यों पर खड़ा होते हुए 3 साल की अपनी एक यात्रा को पूरी करता है। हमने जब बाहुबली फिल्म की परिचर्चा सुनी, आप सबने सुनी होगी, बाहुबली 2 फिल्म आई, तो एक पत्रकारों का समूह जो अलग अलग चैनल पे अखबारों से जुड़े हुए हैं, मैगजीन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि झा साहब बताइए इस बाहुबली फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है। हमने कहा मुगले आजम और शोले को अगर आप रख भी ले सामने में तो भी ये बाहुबली फिल्म सब पर अपने नाम के अनुसार बाहुबली सिद्ध करती है खुद को। इसलिए नहीं इस फिल्म ने करोड़ों करोड़ों का बिजनेस किया, इसलिए नहीं इसने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक इस चीज की चर्चा करवाई कि भारतीय दर्शन कितना सुदृढ़ है और कितना मजबूत है। जिस भरतनाट्यम के आधार पे पूरे विश्व को नाट्य शैली दी है, वह देश आज के दिनों में अपने किसी पटकथा को लिखने के लिए विदेशी फिल्मों का सहारा लेता है। उसे अपने देश के इतने प्राकृतिक वातावरण से हटकर मात्र किसी बिल्डिंग, रोड और समुद्र के किनारे के दृश्य को अपना करके ही अपने आप को हिट, सुपर हिट और बम्पर हिट करवाने का फॉर्मूला मालूम है, या ये किसी पिटी कहानी जो कि हमारी संस्कृति के उलट एक अलग दिशा की ओर ले चलने को बाध्य करती है। उन सबके विरुद्ध एक मातृसत्ता का, एक बौद्धिक सत्ता का अगर पुनर्जागरण एक फिल्म से दिखा करके परिमाणित करता है, ये भारतीय दर्शन के आधार पर भी बिजनेस हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, लोगों में जनमानस में मनोरंजन की अवधारणा को पुष्ट कर सकता है, तो शायद दिव्यरश्मि पत्रिका भी आने वाले दिनों में इन सभी पत्रिकाओं पे कुठाराघात करेगी जो आज के दिनों में अपना फूहर पर नग्नता आधुनिकता के नाम पर उठा रहे हैं और लोगों को ये भी कहते हुए बात नहीं आ रहे हैं कि जमाना चेंज हो गया है, अब इस तरह के मिर्च मसाले मैगजीन में नहीं दिए जाए तो मैगजीन बिकता नहीं है। दूसरा उदाहरण, ये तो फिल्म की कहानी है क्योंकि समसामयिक चर्चा है और मैंने चर्चा को इसलिए उठाया क्योंकि दिव्यरश्मि पत्रिका के प्रथम अंक से लेकर अभी तक के अंक में एलिट इंस्टीट्यूट अपना एक सहयोग जो कुछ भी है भावना से, तन से, मन से, यथासंभव धन से, विचार से, चिंतन से जो दे रहा है दिव्यरश्मि को, तो क्यों दे रहा है, इसके पीछे एक खासी वजह और भी है। बाबा रामदेव पतंजलि के प्रचार भी आते हैं, आप उसको लेकर के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र का है, यहाँ विविधताएं हैं, अलग अलग रंगों के लोग हैं और यही रंग ही यहाँ का इंद्रधनुषी सभ्यता है और संस्कृति भी है। लेकिन एक बात जो कि काबिल गौर है वह यह है कि बाबा रामदेव की पतंजलि के प्रचार में आप कभी फूहरता और नग्नता नहीं देखते हैं। और देखिए ये भी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, इस
इसके अलावे आप किसी भी चीज का प्रचार देखिए तो आपको कुछ और भी चीज नजर आता है उसमें। हमारी जो पशुता है, हमारी जो पाशविकता है, इसको हमारे अंदर और जगा करके, इसको हमारे अंदर और उद्वेलित करवा करके कोई हमें ठगता है। इन सब पर कुठाराघात दिव्यरश्मि पत्रिका है और मैं आदि मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के उन्होंने ऐसे मैगजीन का लोकार्पण किया है और जी रहे हैं और इनके सभी अंगों को बखूबी निभा रहे हैं। जिस प्रकार अभी हम लोग देख रहे हैं कि मंच संचालन से लेकर अतिथियों का स्वागत या कार्यक्रम के जितने अलग अलग अंग हैं, इन सभी अंगों में पहली निगाह रखे हैं। वैसे ही इस मैगजीन के सभी चीजों को लेकर के, मैगजीन के छपने से लेकर बाजार में जाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर तमाम चीजों पर ये अकेला शख्स ऐसे हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, क्योंकि इस पत्रिका को लेकर इनका अपना जो धारणा, इनकी अपनी जो धारणा है, इनकी अपनी जो भावना है, वो बाजारवाद से हट करके उस आध्यात्मिक धरोहर को संवारने, सहेजने और निखारने का है, जिसके कि हम सभी दृष्टा हैं, जिसके कि हम सभी संपोषक हैं। और इस सभागार में आए हुए हम सभी लोग आज कम से कम इस मैगजीन की चर्चा कुछ लोगों से जरूर कर देंगे। इस मैगजीन को एक दो लोगों के पास दे देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो उस टेबल पे जरूर रखेंगे, जिस टेबल पे बहुत सारे लोग आते जाते हमसे मिलते जुलते रहते हैं, जिससे कि इस मैगजीन के बारे में चर्चा हो। इस मैगजीन में सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, पर्व त्योहार और सनातन धर्म से जुड़ी हुई वो अलौकिक चीजें हैं जिसके बारे में हम आमतौर पर नहीं जान पाते हैं। तो ये तमाम चीजें एक दिव्यरश्मि पत्रिका के माध्यम से और दिव्यरश्मि पत्रिका के आधार पे हमने आपके सामने रखी। मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम का अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, शुरुआत अगर विलंब से होगी तो जो आए हुए अतिथि हैं, जो आए हुए सम्मानित सदस्यगण हैं, जो इस पत्रिका से जुड़े हुए हैं, या जितने सारे श्रोता लोग हैं, दर्शक लोग हैं, उन लोगों के मन में ये भाव आएगा ये कार्यक्रम का समय से निश्चित था और उसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है। तो कार्यक्रम को मात्र 15 मिनट विलंब के बाद प्रारंभ कर दिया गया, क्योंकि समय के प्रति पाबंद होना मिश्रा जी से कोई सीखे। अगर ये मुझे बोलते हैं कि 10 बजे आना है तो 10 बजे आकर उपस्थित रहते हैं सामने में। तो ये जो एक अपने आप के साथ किया हुआ न्याय है, वही न्याय समाज के साथ और राष्ट्र के साथ हो सकता है। मैं अभी चूंकि इस चीज के माध्यम से चाहता हूं कि कुछ बातों को रखूं और अगर मुझे सभागार समय दे तो मैं 5-7 मिनट कुछ मुद्दों को रखने के लिए लेता हूं। क्या मिश्रा जी आप मंच संचालक हैं, 5-7 मिनट समय मुझे मिलेगा? चलिए ठीक है, तो अच्छा। मुझे यकायक अभी एक मन में जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे मन में एक प्रश्न था कि हम सभी लोग अभी इस रविवार के शाम में यहाँ क्यों आकर बैठे हुए हैं? क्या हम एक मैगजीन के वार्षिकोत्सव को देखने के लिए आए हैं, 3 वर्षों की इसकी यात्रा को समझने आए हैं, जानने आए हैं, अपने स्नेहाशीष और अपने शुभाशीष से इस पत्रिका को संपोषित करने में यथासंभव अपनी भावनाओं का प्रसाद देने आए हैं, या कौतूहल बस ऐसे ही आकर बैठ गए हैं क्योंकि बुलाया गया है, बाकी बैठ गए हैं, देखते हैं क्या होगा। हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के उन सभी आधारों को पुष्ट करें जो हमारे राष्ट्र को और समाज को मजबूत करता है। आज के दिन जहां राजनीति, पत्रकारिता, शिक्षा और बड़े बड़े अधिकारियों पे भी लांछन लगते हैं, तो क्या यह कहना उचित नहीं है कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा का जो स्तर है या जो हमारी शिक्षा है उसी में कोई खामी है? और शिक्षा में खामी नहीं होती तो इतने बड़े बड़े पोस्ट पर जाने के बाद भी आदमी नैतिक रूप से इतना गिरा हुआ क्यों होता? हमारे एजुकेशन में एक कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी बात है जो बड़ा बड़ा IITN, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मैनेजर, हमने नोटबंदी के दौर में देखा बहुत सारे बैंक मैनेजर पकड़ा गए थे, बड़े बड़े पत्रकार जो कि किसी खास पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं, वो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, वो पत्रकारिता की आड़ में उनको चलाते हैं, अलग अलग लोग हैं।
बड़े बड़े आईएएस हैं, आईपीएस हैं। ये क्या है हमारे अंदर? हमारे शिक्षा के साथ साथ हमारे साथ ये विकास क्यों नहीं हो रहा है कि हम नैतिक रूप से सबल हो रहे हैं? हमें ये पढ़कर, जब मैंने पढ़ा पहली बार इसको, जब मैंने पहली बार जाना इसको, तो पढ़ते ही पढ़ते मैं बहुत भाव विभल हुआ और बहुत ज्यादा भावुक हुआ कि मैकेले की शिक्षा पद्धति ने इस देश को तबाह कर दिया है। मैकेले ने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग मात्र 125 साल के अंतर्गत इस देश को खा गया। हम नहीं सोच पाते, सोचना तो पड़ेगा कि जब हमारा बेटा पढ़ लिख कर पैसा कमाएगा और अपने ही पिता और अपनी माता को वृद्धाश्रम में भेज देगा। ये देश भारत है, यह देश भारत है जहां वृद्धाश्रम में यहाँ के गार्जियन होते हैं। यह देश भारत है जहां अनाथालय इसलिए खुलते जा रहे हैं, न बचपन है न बुढ़ापा है, सिर्फ अंधी दौड़ की ये जवानी है जो किसी काम की नहीं, बेमानी है, बिल्कुल बेमानी है। ये मैकेले की शिक्षा पद्धति का असर है। कितने सारे विश्वविद्यालय, कितने सारे गुरुकुल उस समय भी थे जब अंग्रेज यहाँ था। 1823 में ब्रिटिश के संसद में चर्चा होती है, भेजा जाता है एक आदमी को कि जाकर देखो भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो हम वहां दे सकते हैं। लगभग 6 वर्षों की पूरी अपनी यात्रा के बाद वह आदमी जब ब्रिटिश की संसद में पहुंचता है तो जाकर कहता है हम इंडिया को कुछ नहीं दे सकते। इंडिया का एजुकेशन इतना स्ट्रांग है, उसकी शिक्षा इतनी सबल है कि वो विश्व गुरु बनने का मादा हमेशा रखता है। उसके पास इतनी ज्यादा मेधा है, प्रतिभा है, अपने जीवन को लेकर जो जिज्ञासा है, हम उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। तो कहा ऐसा क्या करना चाहिए कि इंडिया जो है हमारा हमेशा गुलाम रहे, स्वतंत्र रहे। कहा उसके आधार को खत्म कर दो, जिस आधार पे उठलाता है, जिस आधार पे नाचता है और इस आधार पे अपने आप को बनाए हुए क्षुण्ण है आज वो भी। क्या है वो? शिक्षा है। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ होने के बजाय बर्बाद कर दिया जाए और मैकेले की शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। आज बीए पास लड़का भी, बीएससी पास लड़का भी बेरोजगार क्यों है? क्योंकि उसकी पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा नहीं है, स्किल नहीं है उसके पास। A+B का होल स्क्वायर A²+B² +2AB होने से क्या होता है? इस होने से कंपटीशन निकलता है। इस होने से आप किसी एग्जामिनेशन में जाते हैं और आप एक प्रतियोगिता के भार बनते हैं और प्रतियोगी बन के या तो आप जीतते हैं या आप हारते हैं। हमारे यहाँ की पढ़ाई में गणित के, विज्ञान के और साहित्य की पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा का भी ध्यान रखा जाता था कि ये अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। इसके अंदर टोकरी निर्माण, इसके अंदर घर निर्माण, इसके अंदर चित्रकला, नृत्य कला, संगीत, ये आदि चीजें सिखाई जाती थी उसको। जीवन में इसको अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। आज जब पूरा का पूरा विदेश और पाश्चात्य इस चीज के शोध में, नासा इस चीज के शोध में लगा हुआ है कि संस्कृत को सबसे ज्यादा एडॉप्ट किया जा रहा है कंप्यूटर में, जब वो कहता है कि सच में द्रोणाचार्य ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ड्रोन जो आप सुनते हैं, ड्रोन हमला किया गया, अमेरिका ने ड्रोन हमला किया। ये ड्रोन है, ये ड्रोन नहीं है, ये ड्रोन है। द्रोणाचार्य को तो मात्र उस समय की एक बहुत बड़ी विभीषिका ने चपेट लिया, इसका नाम महाभारत है। अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो द्रोणाचार्य का नाम आज एरोप्लेन और विमान के बनाने वाले लोगों के नाम में आता। ये हमारा देश है। हम अपने ही संस्कृतियों को मिथक मान बैठे हैं, हम अपने ही अध्यात्म को झूठा मान बैठे हैं। यही कारण है हम विदेशियों को देख करके रसते हैं, बसते हैं। एक ब्रिटेन में जो कोई शोध होता है वो हमारे अखबार में छपता है और उस अखबार को देख करके हम यहाँ चर्चा करते हैं कि देखो ये लड़कियों पर शोध है, ये औरतों पर शोध है, ये पुरुषों पर शोध है, ये युवाओं पर शोध है। ये शोध कहाँ किया गया? ये रिसर्च कहाँ किया गया? ये रिसर्च किया गया है वहां जहाँ जीवन पद्धति नहीं है, जीवन दर्शन नहीं है, और उसका शोध हम लोग अपने माथे पर आरोपित करते हैं, थोपते हैं। मुझे यह
एकाएक अभी एक बात दिमाग में आ रही थी कि क्यों हम लोग इस सभागार में बैठे हैं, तो मेरे मन में अभी छोटी सी घटना जो दिमाग में आई। राजसूय यज्ञ चल रहा था युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर ने जितने भारतवर्ष के साधु थे, संत थे, महात्मा थे, ब्राह्मण थे, बुद्धिजीवी थे, सबको अपने इस यज्ञ में बुलाया था। सबको बुलाने के बाद उन्होंने पूरी दान दक्षिणा दी, पूरी मनोभावों से दान दिया उनको। फिर सबको विदा ही करने वाले थे तो देखते ही कि गिलहरी आती है और जिस जगह पर इतने सारे साधु लोगों ने भोजन किया है उस जगह पे अपने शरीर को, अपने देह को रगड़ रही है। एक दरबारी है, वो पूछ बैठता है, एक गिलहरी। चल ऐसा समय रहा होगा तो संवाद का वो स्तर भी रहा होगा कि एक जीव दूसरे जीव से वार्तालाप कर सकता है। तब तो राम पेड़ पौधों से पूछ रहे थे सीता कहाँ है, पक्षियों से पूछ रहे थे सीता कहाँ है, और बानरों से वार्तालाप हो रहा था। गिलहरी से पूछता है दरबारी युधिष्ठिर का, ए गिलहरी, ये देह क्यों रगड़ रही हो? कुछ खाना है तो खा लो, कुछ खाना है लेना है ले लो, बहुत बड़ा भोज हो रहा है हमारे यहाँ आज। खाना ना खाने को भूखी नहीं हूं मैं तो देखने आई हूं कि मेरा आधा शरीर जो सोने का हो चुका है वो मेरा पूरा आधा शरीर अभी फिर क्या सोने का होगा या नहीं होगा? कहीं आधा शरीर तुम्हारा स्वर्ण का हो गया है, सोने का हो गया है, ये कौन सी बात है? तो बताओ तो इसके बारे में पहले तो जानू। का यहाँ से सुदूर लगभग 200 कोस की दूरी पर अकाल आया हुआ है और उस अकालग्रस्त क्षेत्र में मैं होकर अभी आई हूँ जहां पशु मनुष्य सभी लोग मर गए हैं भोजन के बिना, पानी के बिना। मैं वहीं से घूमती आई हूँ और मैंने रास्ते में बहुत सारे दृश्य देखे हैं। मैं एक घर में गई थी, उस घर की घटना को देख करके मैं सोचा कि राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के यहाँ भी आऊंगी और देखूंगी कि क्या सच में ये वही है, समानांतर दान प्रणाली या कुछ अलग है। कहा घटना क्या हुई थी? गिलहरी पहले ये तो स्पष्ट करो, घटना कौन सी थी, क्या घटना थी? का घटना यह है कि 1 मास तक पूरा ब्राह्मण दंपति परिवार भूखा था। उसे घर में अन्न जल नहीं आया, कहीं से दान नहीं आया। उस नगर के श्रेष्ठी ने जब ये जानकारी देखी तो उसे घर में कुछ आटे थे, उसने आटा जाकर के दे आया ब्राह्मण के घर में और कहा कि आज भर कम से कम ये खाना बनाए। ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, 4 आदमी थे। ब्राह्मणी ने उस आटे का एक रोटी बनाया और उस रोटी को 4 टुकड़ों में काट के अलग अलग टुकड़े सबको बांटने के लिए दे दिया कि बैठे और बैठकर ग्रहण करें। चारों साथ साथ बैठे हैं। उसी समय दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर एक खटखट की आवाज सुनाई पड़ती है। जो ब्राह्मण होते हैं वो जाकर गेट खोलते हैं और गेट खोलने के बाद देखते हैं सामने एक भिखारी है, रो रहा है, जर्जर शरीर है, हड्डी नुमा ढांचा है। पूछा जाता है क्या बात है भिक्षुक? का बहुत भूखा हूं, अंदर बुला ले, नहीं तो मेरे प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे, मुझे थोड़ा सा अन्न ग्रहण करने दें। यह आवाज अंदर की ब्राह्मणी सुनती है, बोलती जरूर स्वामी उन्हें अंदर लेकर आइए। ये अतिथि नहीं है, देव है। ये अतिथि नहीं है, देव है। हमारी संस्कृति का इतना बड़ा मापदंड है और प्रभु ने कितना अच्छा न्याय किया है कि आज मेरे पास कुछ देने के लिए भी है और प्रभु कुछ आ भी गए हैं लेने के लिए। अगर ये कल आए होते तो मैं अकिंचन, मैं भिखारी, इनके सामने खुद अपने दारिद्र का रोना रोने लगती। आज देखिए प्रभु ने मुझे इतना मौका दिया है कि मेरे पास है, देने के लिए भी है और जिसको दिया जा सकता है वो उपयुक्त तो व्यक्ति भी हमारे सामने में आज है। स्वामी उन्हें अंदर लेकर आए हैं। पूरे परिवार ने चरण छूकर प्रणाम किया है। भारत संस्कृति है कि जब हमारे घर पर अतिथि आता है तो हम कितने भी ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा क्यों ना हो, हमारा अतिथि हमारा महान होता है। पूरे परिवार ने पैर हाथ धोया, उन्हें आसन दिया, बैठाया। ब्राह्मणी ने अपना एक टुकड़ा, 1/4 रोटी का उन्हें दिया और कहा हे अतिथि आप इसे ग्रहण करें।
उसने एक बार में ही टुकड़ा मुंह में रखे खटा खा गया। अतिथि ने एक बार में पूरा 1/4 रोटी खत्म करके बोला, थोड़ी सी और इच्छा थी, अभी क्षुधा शांत नहीं हुई है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, जरूर, मेरे पास है देने के लिए, अभी मैं दे सकता हूं। उन्होंने अपना टुकड़ा रोटी का उनके हाथ में दे दिया। उसके बाद थोड़ा पानी लेने के बाद, जल ग्रहण करने के बाद भिक्षुक ने फिर कहा, क्षुधा थोड़ी और अभी है, ये बुझ नहीं पाई है। मैं जानता हूं आप लोग भोजन करने बैठे थे, लेकिन मुझे अपनी क्षुधा के साथ न्याय करना होगा। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, भ्राता श्री ये क्या हो रहा है? हम भी तो एक मास से भूखे थे, हमें भी क्षुधा है, ये क्या होगा भैया, क्या करना है? बड़े भाई ने छोटे भाई को, 1 महीने के भूखे प्यासे एक भाई ने अपने छोटे भाई को एक पंक्ति कही है, कहा है, जो अपने ही दुख से दुखी होते हैं, जो अपनी क्षुधा को शांत करने में लगे होते हैं, वो साहा मनुष्य होते हैं। अनुज, ब्राह्मण वो होता है जो समाज और राष्ट्र के लिए खुद को वेदी पर बैठा करके दधीचि का काम करता है। ये प्रभु ने, विष्णु ने खुद अपना रूप दिखाया है, इसे आज व्यर्थ मत जाने दे। भ्राता श्री उठते हैं और अपनी 1/4 रोटी उस भिक्षु के पास देकर श्रद्धा के साथ देते हैं और हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद भिक्षु का कहना है, थोड़ी सी और मिल जाती तो क्षुधा मेरी शांत हो जाती। छोटा भाई तैयार है, बोलता है, जी मैंने जूठा नहीं किया है, अभी मैं आ रहा हूं, मैं प्रस्तुत हूं। लेकर के अपनी 1/4 रोटी छोटा भाई देता है और भिक्षुक खाते हैं, पानी पीते हैं, पूरा परिवार आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद में भिक्षु कहते हैं, जाइए, धर्म की जो पराकाष्ठा आपने आज दिखाई है यह अलौकिक है। कुछ समय के पश्चात वो चारों व्यक्ति तिल करके मर जाते हैं। शाम में उधर से घूमते हुए गिलाड़ी एक आती है और गिलाड़ी जहां जूठा गिरा हुआ है वो खाने के लिए जैसे प्रस्तुत होती है, उसका शरीर में जहां जहां जूठा सचता है वो उसका शरीर स्वर्ण का, सोने का हो जाता है। गिलाड़ी कहती है दरबारी को, सुनने में आया है यहाँ वसुदेव है, सुनने में आया है यहाँ भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, धर्म मर्मज्ञ लोग हैं, मैं यहाँ इसलिए देखने आई हूँ, क्या यह पराकाष्ठा यहाँ भी है क्या? लेकिन मैं देख रही हूँ कि मैं यहाँ के अनाजों पे जब मैं घूम रही हूँ तो मेरा शरीर सोने का नहीं हो रहा है, मेरा शरीर सोने का नहीं हो रहा है, मेरा शरीर तो वैसा का वैसा ही है। ये मेरे मन में और भी बड़ी एक इच्छा बलवती हो रही है, मेरे मन में और भी प्रश्न सुदृढ़ हो रहा है, ऐसा क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर के दान में भी तो पराकाष्ठा नहीं है, तो पराकाष्ठा उस ब्राह्मण के परिवार में जिसने अपने पूरे शरीर का त्याग कर दिया। वसुदेव से प्रश्न पूछा जाता है, गिलहरी पूछती है, वसुदेव आप तो युग नायक हैं, बताएं ये क्या है, ये क्या था? वसुदेव ने मात्र 2 पंक्तियां कही हैं और 2 पंक्तियों का सार ही शायद आज के सभा कक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा, दाता अगर ये सोचता है कि मैं देने वाला हूं, जब दाता ये कहता है कि मैं दे रहा हूं तो उसका दान सुदृढ़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार है कि मैं दाता हूं। इस दक्षिणी पत्रिका में अगर किसी ने किसी रूप से कोई दान दिया है, दाता के भाव से मत दीजिएगा, नहीं तो युधिष्ठिर के राजे से महत्वाकांक्षी रहिएगा। दाता जब ये सोचता है कि दे रहा हूं क्योंकि देने से अच्छा लगता है, दे रहा हूं क्योंकि देने से आनंद मिल रहा है, दे रहा हूं क्योंकि देना मेरी मजबूरी हो गई है, बिना दिए मैं शांत नहीं रह सकता हूं, तो वह उत्कृष्ट पराकाष्ठा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकिशोर जी से आग्रह करूंगा कि वो